वशिष्ठ जी महाराज विचार कर रहे हैं, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बर अचरज लागा। प्रतिदिन महाराज चौथे प्रहर में ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज बड़ी देर हो गई। सुमंत मंत्री ने कहा, हम लोगों ने बहुत मना किया था शाम को, महाराज हम लोग सब काम कर लेंगे, लेकिन राम जी गद्दी पर बैठना है, इसलिए दशरथ जी ने सारे राजकाज अपने सलटाए, खुद किए, तो काम काज में देरी हो गई, सोने में देरी हो गई होगी। जाओ, गुरु महाराज ने आज्ञा दी, जाओ सुमंत्र जी जाओ जगाओ। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा। सुमंत मंत्री ने देखा कि कैसे हैं, अमृत निकाल करके और चंद्रमा को फेंक दिया गया हो। बोल रामचंद्र भगवान की जय। सुमंत मंत्री ने महारानी से पूछा, महारानी कैकेयी, महाराज की ऐसी दशा कैसे हो गई? बोले वो मुझे पता नहीं, मुझे इतना ही पता है कि पूरी रात राम राम रट भोर किए, पूरी रात राम राम जपे हैं। विराजिए विराजिए, जय हो। पूरी रात राम जी का नाम लिए हैं, जीव को राम के बिना आराम कोई दे नहीं सकता। एक काम करो मंत्री, आप जाओ राम जी को बुला के ले आओ, तो इनके मन में जो वेदना होगी वो राम जी को ही बताएंगे। और ये किसी भी अर्थ में कहा गया हो, लेकिन मेरे समझ से जीवन की सार्थकता इसी में है। तुम सुनो राम की और सुनाओ राम को, वही सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। बाकी लोग सुनते हैं उतना ही जितना उनको स्वार्थ है, बाकी आपके स्वार्थ की कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। उतना ही रोता है आपके लिए जितना उसको नुकसान हुआ हो, बाकी कोई किसी के लिए नहीं रोता। सुनता उतना ही है आपका कोई जितना उसको आपसे गरज है, बाकी कोई किसी का नहीं सुनता। लेकिन राम जी सबको सबकी सुनते हैं। अब सुबह का समय है, भगवान राम जी को गुरु महाराज ने रात में सब संयम नियम बता दिया था। अन्य अन्य ग्रंथों में से कुछ इस तरह से कि हे राम, आज आपको भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भोजन का त्याग करना है। जब तक आप गद्दी पर बैठ न जाएं तब तक आपको फलाहार के सिवाय कुछ लेना नहीं है। जो जो भी नियम होगा सब बताया गुरु महाराज ने। राम जी ने वही सब नियम किया है। सुबह का समय राम जी पूजा किए हैं, पूजा के बाद आरती किए हैं, आरती के बाद स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति समाप्त होने के बाद जैसे ही प्रसाद लेने लगे इतने में सुमंत मंत्री जी पधारे हैं। आदर किन्ह पिता समलेखा, पिता के समान उनका आदर किया, आदर करके बैठाया। महाराज कैसे आना हुआ? पिताजी आपको याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे हैं? हाँ। भगवान राम जी ने न अपने चरण पादुका पहने, न पूजा के वस्त्र पहने बदले, और जैसे थे बस उसी जगह से आगे चलने लगे। अब भगवान को आज तो शत्रुंजय नाम के हाथी पर भगवान की शोभा यात्रा निकलनी थी। राम जी का पूरा पिक्चर रामायण में एक भी पिक्चर खराब नहीं है, लेकिन बस इसी प्रसंग में एक पिक्चर खराब हो गया। वो फोटोग्राफर तो वही था, लेकिन फोटो बिगड़ गया फोटो। नहीं तो राम जी का जंगल में लड़ाई में भी एक फोटो खराब नहीं आया। हाँ, राम रावण में लड़ाई हो रही है, वहां भी एक भी फोटो खराब नहीं। फोटोग्राफर इतना बड़ा बढ़िया, लेकिन आज एक फोटो खराब लग रहा है। बताऊं आपको? राम कुभांति सचिव संग जाहि, राम कुभांति सचिव संग जाहि,
आज राम जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुभांति। कुभांति का मतलब खराब तरह से, फोटो खराब हो गया। क्यों खराब हो गया, इसका भी कारण बताऊं। राम जी का फोटो तभी अच्छा लगता है जब राम जी के साथ में जानकी जी हों। चित्रकूट में गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, इस कलयुग में कम प्रयास करने से जल्दी कल्याण की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर, बहुत सरल और बहुत सहज बता दिया। हम आप रोज गाते हैं लेकिन दिमाग में आता कहाँ है? जब आरती होती है, संध्या आरती, संध्या श्रृंगार आरती के बाद महात्मा लोग पीछे से हल्ला मचाते हैं। क्या हल्ला मचाते हैं? राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी हो, राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी हो, ज्ञान सकल कल्याण में सुर कर तुलसी तोर सियावर रामचंद्र की जय। राम जी के बाएं ओर जानकी जी और दाहिने तरफ लक्ष्मण जी। जब ऐसा फोटो तुम्हारे हृदय में बस जाए तो कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सरल। आज राम जी अकेले जा रहे हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कुभांति। अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या कलम है तुलसीदास जी की, अच्छे नहीं लग रहे हैं। लोग विषाद करने लगे। भगवान को तो आज बहुत बड़े हाथी पर उस हाथी का नाम शत्रुंजय था, उस हाथी पर बैठ के भगवान की शोभा यात्रा निकलने वाली थी। भगवान तो अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर निकलने वाले थे और ऐसे ही निकल पड़े। क्या बात है, पाँव पैदल जा रहे हैं भगवान। मंत्री से किसी ने पूछा, सुमंत जी ये क्या हो रहा है? सुमंत मंत्री ने कहा, मैं प्रधानमंत्री हूँ अयोध्या का, मेरा विशेषाधिकार है, मैं तुम्हें जवाब दे भी सकता हूं और नहीं भी दे सकता हूं। इस समय जवाब देने का हमारे पास उचित समय नहीं है। भगवान ने पिताजी को प्रणाम किया, अभी तक बेहोशी अवस्था में। माता जी को प्रणाम किया। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, मोहि कहूँ मातु। मेरे पिताजी के दुख का कारण क्या है? बोले कारण कुछ नहीं है, तुमसे अधिक प्रेम हो जाना। अरे प्रेम हो जाने से कोई बोलना बंद थोड़े कर देता है। मेरे से कोई पाप हो गया है क्या कि जो पिताजी मुंह भर के हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं, मेरा मुंह देखना तक नहीं चाह रहे हैं। राम जी सोच रहे हैं, हर समय जीव को सोचते रहना चाहिए, हमसे कहीं गलती तो नहीं हुई, हमसे कहीं गलती तो हो नहीं रही है, ये विचारना चाहिए। विवेकी पुरुष ऐसा करते हैं, हर समय अपने गलती को ढूंढते रहना। लेकिन आज लोगों को चापलूसी चाहिए, हमारी प्रशंसा खूब। हाँ, नारद जी जैसे भगवान ने प्रशंसा किया तो नारद जी कहते कृपा तुम्हारी सकल भगवान, तुम्हारी कृपा है। हाँ, अयोध्या में निकलो तो बहुत से संतों का स्वभाव होता है, आप कहो दंडवत, कह के दंडोत दंडोत, जैसे कि मारेंगे घींच करके मुंह तोड़ देंगे, दंडोत। बोलने में भी अहंकार, भाषा में सरलता दिखाना चाह रहे हैं लेकिन उसी में घमंड दिख जाता है। बहुत प्रेम हो जाना। भगवान राम जी ने कहा अगर बहुत प्रेम होता तो गोद में बैठाते। माँ बाप को बच्चों से बहुत प्रेम हो तो क्या करता है? अपने गोद में बैठाता है, गोदी में उठा लेता है, उसको माथे में चूम लेता है, उसको आशीर्वाद देता है, उसको पसंद का भोजन कराता है। लेकिन मुंह फुला लेना, आंख बंद कर लेना, चुप होना, बेहोश हो जाना, ये कौन सी बात है? लगता है मुझसे कहीं त्रुटि हुई है। कैकेयी कह रही है, भगवान को सर्टी फेंक देते, तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे अपराध नहीं हो सकती। तुम तो भाई, पिता और माता को सुख प्रदान करने वाले हो। मतलब ये स्वार्थ वाली बात है। माता पिता और भाई को सुख प्रदान करने वाले हो, मतलब
भरत जी को गद्दी पर बैठने दो, पिताजी की आज्ञा का पालन करो और हम खुश हो जाएं, ऐसा करो, जाओ जंगल में। कितनी सरलता से इतनी ऐसी बात कह दी। तुम तो जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम तो माता पिता और भाई को सुख देने वाले हो, वही काम करो जो आपकी आदत बनी हुई है। व्यास जी राजकुमार जी का स्वागत करवाइए, जाइए मंगवाइए 117। मोहि कहू जननी जनक बंधु सुखदाता, माँ मैं क्या करूं, तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मैंने वो वरदान मांग लिया, बस तुमसे बहुत प्रेम है इसलिए वो तुमको कह नहीं रहे हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम जंगल में जाओ। इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुख हुआ होगा, मैं नहीं मान सकता। पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा मैं माँ की आज्ञा लेकर के आता हूं, फिर वन की ओर जाऊंगा। राजा दशरथ जी कुछ कहना चाहे लेकिन कह नहीं पाए। आइए यहाँ हम पर कृपा करके श्री राजकुमार जी पधारे हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप यहाँ आएँ और व्यासपीठ के तरफ से आपका सम्मान हो। कहाँ गए व्यास जी? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। ये महिमा श्री राम कथा की, भगवान श्री राम जी की महिमा है। आप लोग यहाँ बैठे हो और महापुरुष चल के आ रहे हैं। आप लोग परेशान हो करके भी ढूंढने जाओगे तो ऐसे महापुरुष सब आपको नहीं मिलेंगे। कल अपने लोग बक्सर गए थे ना, कल गए थे ना बक्सर, आज बक्सर यहाँ आ गया। कल अपने लोग बक्सर गए थे और विश्व प्रसिद्ध श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, जो मामा जी के नाम से जाने जाते थे, और उस स्थान से अगर कोई महापुरुष यहाँ आ जावे तो कितने बड़े भाग्य की बात हो सकती। मागसर सुद दशम ना दिवसे श्री सीतारामजीना लग्न तिथि છે અને દર વર્ષે આખા વિશ્વમાં જેનો પહેલો નંબર આવે સીતારામજીના વિવાહ કીર્તન ભજન ગાવામાં એવા પૂજ્ય ચંચલજી અહીંયા પધાર્યા છે। તો વ્યાસનું સ્વાગત તો વ્યાસ કરે તો જ સારું લાગે ને। વાહ क्या बात। तो व्यास जी अवर बिहारी जी पूज्य व्यास जी का स्वागत करेंगे। ये अयोध्या की भूमि है कि बड़े से बड़े लोग यहाँ सरल बन के रहते हैं, और जिसको सरलता अपने गुरुजनों से प्राप्त हुई है उसकी सरलता कभी बिगड़ती नहीं है, और जिसको अचानक कहीं किसी राजनीति से सरलता मिल जाती है वो फिर बहुत बेलगाम हो जाता है और पूरे समाज को नुकसान करता है। श्री अवध बिहारी जी हमारे अंतरंग में से एक हैं।
और कई दिनों से ऐसा मैं तो कहूँगी इनकी आज्ञा ही हो रही थी, लेकिन व्यस्तता के कारण दास की उपस्थिति नहीं हो पा रही थी। आज संयोग ऐसा बना कि आज हमारे गुरुदेव जो भी महाराज श्री जिनका परिचय दे रहे थे, पूरे विश्व में जिनकी ख्याति मामा जी के नाम से, उनका आज प्राकट्य दिवस है। आहा हा, क्या बात। आज इस धराधाम पर पूज्य महाराज श्री का अवतरण हुआ, सारे जीवों के लिए एक नई धारा प्रेम रस का प्रवाहित करने के लिए। तो वहीं से भी बधाई गान करके, और मैंने वचन दिया था कि मैं आज निश्चित आऊँगा 10 मिनट के लिए। मैं तो सुनने के लिए आया था कि मैं वचनामृत का लाभ लूँगा, लेकिन महाराज श्री की आज्ञा हुई है। मैं एक पद पूज्य महाराज श्री के ही जो रचना है, पूरे विश्व में लोग प्रायः इसको तुलसी दल के रूप, जैसे सारे ग्रंथों की कथा होती है, लेकिन उसमें जब तक गोस्वामी पाद का यह रामचरितमानस को नहीं उसमें संलग्न किया जाए, तो मानो ये तुलसी दल है। उसी प्रकार से जितने विश्व के प्रख्यात कथावाचक हैं, पूज्य बापू से लेकर के तमाम लोग एक बार जरूर पूज्य गुरुदेव बक्सर वाले मामा जी को याद करते हैं और उनके पदों को भी व्यासपीठ से प्रस्तुत करते हैं। तो उसी में से मैं 1-2 कड़ी मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं विक्षेप नहीं बनूंगा आपके और पूज्य महाराज श्री के मध्य में। अब मिथिला, हम तो मिथिला रस के भावित हैं, मिथिला निवासी बरबेस के उपासी, क्या यहाँ क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुषबाण से। लेकिन फिर भी पता नहीं आप शब्द समझे या न समझे, महाराज से बोले हिंदी भजन तो समझेंगे ही। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। पूज्य महाराज श्री ने इस भाग में इस पद को लेखन किया है। हम जीव हैं, हम शरण्य नहीं शरणागत हैं। तो एक शरणागत का क्या गणित होना चाहिए, उसका रहनी करनी कैसा होना चाहिए, इसी भाव का ये पद है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं आपके हथकंडे हूँ, आपके द्वारा संचालित हूँ, आपके द्वारा व्यवस्थित हूँ। इसलिए प्रभु मैं आप जैसे जिस हाल में जिस परिवेश में आप रखेंगे, मैं आपके चरणों का शरणागत जीव हूँ। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखो दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। मेरे राम मेरे
वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो वहीं मैं न कोई अरीज न कोई उलहन, नहीं कोई अरीज न कोई उलहन, नहीं कोई अर्ज करा लो या कर लो प्रभु जी, जैसी तेरी मर्जी। न कोई उलहन नहीं कोई अर्ज, न कोई उलहन नहीं कोई अर्ज करा लो या कर लो प्रभु, जैसी तेरी मर्जी। सहाओगे जो कुछ सहाओगे जो कुछ वो खुशी से सहूँगा, जहाँ नाथ रहते वही मैं रहूँगा। सहाओगे जो कुछ वो खुशी से सहूँगा, जहाँ नाथ रखे दो वही मैं रहूँ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। तुम्हारे ये दिन प्रभु, इस दिन को भी बनाने वाले तुम हो, सारे विश्व के कर्ता धर्ता आप ही हो प्रभु। तुम्हारे दिन तुम्हारे रातें, तुम्हारे दिन तुम्हारे रात, कृपा दृष्टि सबूते श्री सद्गुरु कृपा ते, कृपा दृष्टि सबूते श्री सद्गुरु कृपा ते। तुम्हें छोड़ कर और तुम्हें छोड़ कर और किसको कहूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं मेरे नाथ नाथ नाथ
जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, गाइए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हरि बोल, ओहो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ, वही मैं चलूँ, वही मैं चलूँ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। एक बार रसिकों का भाव में जय घोष कर लें। श्री सीताराम नाम महाराजा धीराज सम्राट श्रीताज साहब बहादुर सरकार की जय है। तो पूज्य महाराज श्री की आज्ञा का पालन हुआ। चूंकि कथा का एक प्रवाह है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं विक्षेप न बनना चाहता हूँ, केवल आज्ञा का पालन हुआ है। ढिठाई के लिए क्षमा करते हुए मैं आप सबसे फिर से आप लोग जय सिया राम।